हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मैथ्स, जो सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। उन सभी टॉपिक को देखेंगे जो एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है और यहाँ से एग्ज़ाम में आपको गारंटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा और जितना टाइप बताया जाएगा इतने टाइप से बाहर क्वेश्चन देखने को कभी नहीं मिलेगा। और बिल्कुल जैसे सीटेट का सिलेबस है, सिलेबस के थ्रू ही है, क्योंकि सीटेट का या टीचर लाइन में पेडागॉजी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और 15 नंबर पेडागॉजी और 15 नंबर बेसिक ग्रामर या उस सब्जेक्ट से होते हैं। तो उन सभी को देखते हुए ये सिलेबस बनाया गया है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और अपने सेशन को कंप्लीट करते हैं और अच्छा नंबर जो है गेन करने का प्रयास करते हैं। मैथ्स के पहला टॉपिक है वास्तविक मान एवं अस्थानी मान। पहला टॉपिक क्या है? वास्तविक मान और अस्थानी मान। वास्तविक मान या अस्थानी मान क्या होते हैं? अगर बात करें हम अस्थानी मान की, यानी प्लेस वैल्यू, यदि इसमें किसी संख्या में से किसी अंक का अस्थानी मान निकालने के लिए वही अंक लिखेंगे जिसका अस्थानी मान निकालना है। इस अंक के बाद जितने अंक और उतना जीरो लिख देंगे। हालांकि अस्थानी मान निकालना सभी को आता है, सिंपल सी बात है। इसमें अगर निकालेंगे तो 5 का हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा पर है तो 500, 1000 पर 8 है तो 8000। यानी अस्थानी मान चेंजेबल होता है और जो है जिसके साथ या जिस स्थान पर रहेगा उसी रूप में हो जाएगा। जबकि वास्तविक मान कैसे होता है? तो वह हमेशा एक जैसा होता है और वह कभी चेंज नहीं होता है। अस्थानी वास्तविक मान चाहे जिसके भी साथ रख दो और चाहे जहाँ भी रख दो, दशमलव में रख दो या किसी 1000वें स्थान पर रख दो, लेकिन वह कभी बदलता नहीं है, हमेशा एक जैसा ही रहता है। जैसे इधर हमने अस्थानी मान निकाला तो 500, 8000, 3000 आया, जबकि यहाँ अगर किसी भी संख्या का वास्तविक मान निकालोगे तो वही आएगा, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो, उसे कोई मतलब नहीं होता। अस्थानी मान चेंजेबल है, बदलता रहता है, जबकि वास्तविक मान एक जैसा ही रहता और हमेशा चाहे जब रहेगा एक जैसा ही रहेगा। आगे देखते हैं, दूसरा है लासा, यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक क्या होता है? तो एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक उस बड़ी से बड़ी संख्या को कहते हैं जो किसी दी गई संख्या को पूरे तरीकों से विभाजित कर दें, उसे हम क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक कहते हैं। जैसे 15, 20 और 60 का अगर एचसीएफ के पूछेगा कितना होगा, तो इसमें कौन सा ऐसा संख्या है जो सभी को काट देगा? तो इसमें देखेंगे 5 एक ऐसी संख्या है जो सभी को काट देगा, तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जबकि लघुत्तम संख्या क्या होगा, यानी एलसीएम क्या होता है? तो वह छोटी से छोटी संख्या जिससे ये तीनों संख्याएं, मतलब इन तीनों संख्याएं से जो संख्या छोटी से छोटी कट जाएगी उसे हम एलसीएम कहते हैं। जबकि महत्तम में क्या, माशा में क्या था या महत्तम में क्या था कि सभी संख्याएं किसी संख्या से कटती हैं, उसे हम माशा कहते हैं। और लासा में सभी संख्याओं से जो सबसे छोटी संख्या कटती है उसे हम लासा कहते हैं। जैसे 12, 15, 20 का लासा कितना हो जाएगा? तो 60 हो जाएगा, क्योंकि 60 जो है 12 से भी कट जाएगा, 15 से कट जाएगा और 20 से भी कट जाएगा। और एक होता है सबसे छोटा सारगुणज, एक होता है सबसे बड़ा सारगुणनखंड। सारगुणज अगर छोटा, देखो कहीं भी अगर छोटा शब्द दिख जाएगा या छोटा सारगुणज या छोटा सारगुणनखंड या छोटा शब्द दिख जाएगा, तो वहाँ सीधे आपको निकालना है एलसीएम। और एलसीएम हमने बता ही दिया क्या होता है। तो उन सभी संख्याओं से जो सबसे छोटी संख्या कटती है वही क्या होती है? एलसीएम होती है। जबकि सबसे बड़ा सारगुणनखंड या सबसे बड़ा शब्द दिखेगा तो वहाँ हमेशा क्या निकालना रहेगा? मासा निकालना रहेगा। एक ट्रिक है, ट्रिक से इसको याद रखना। अब नेक्स्ट टॉपिक है गुणनखंडों की संख्या निकालना। गुणनखंडों की संख्या का पता करने के लिए सबसे पहले संख्याओं का क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं
और इसमें एलसीएम लेने के बाद उसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देते हैं और अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के बाद उसके घात के रूप में लिख देते हैं और सभी घातों में एक एक जोड़ करके उसकी घातों का मल्टीपल कर देते हैं और मल्टीपल करने के बाद जो संख्या आती है उसी को हम क्या कहते हैं, तो गुणनखंडों की संख्या कहते हैं। जैसे अगर 105 का निकालना है तो 105 को तोड़ेंगे, 5 3 15, 15 सत्ते 105। और इसमें देखेंगे सभी की घात 1 है और सभी घातों में एक एक जोड़ना है और आपस में मल्टीपल कर देना है, तो जितना आएगा वही क्या हो जाएगा, इसके गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। इसमें क्या करते हैं, धनात्मक गुणनखंडों का योगफल पता करने के लिए सबसे पहले उसका हम एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेने के बाद जैसे मैंने किसी भी संख्या मतलब मान लेते हैं 200 ले लिया, इसके धनात्मक गुणनखंडों का योगफल का पता लगाना है तो 210 का एलसीएम करेंगे, एलसीएम यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 5 3 7 में कटा है और इसमें जितनी भी घात बनेगी, जैसे यहाँ पे 2 की घात 1 बनी है, 5 की घात 1, 3 की घात 1 और 7 की घात 1 बनी है, तो 0 से सारे को ऐड करते हुए चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1 और इन सभी को आपस में मल्टीपल कर देंगे। इसमें किसी एक पॉइंट याद रखना, किसी की पावर 0 बराबर हमेशा कितना होता है, तो 1 होता है। तो इसका और किसी भी संख्या की पावर 1 हो तो वह हमेशा वही मान होता है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 5 1 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ 7 1 8 हो जाएगा। अब सभी संख्याओं को गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 576। यानी 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल कितना आ जाएगा, तो 576। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। अगला है संख्याओं के प्रकार। ये यहाँ से भी सभी को पता होना चाहिए, हर पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती हैं, तो वे सभी संख्या जो मतलब सभी संख्या जो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक हैं उसे हम प्राकृत या नेचुरल नंबर कहते हैं। ध्यान रहे इसमें 0 को शामिल नहीं करना है, अगर 0 को शामिल कर लोगे तो क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। अगर प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाए तो कौन सी संख्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। और सम संख्या क्या होती है, तो 2 से विभाजित होने वाले सभी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट, यानी 2 से जो भी संख्या कट जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं, तो जो 2 से नहीं कटती हैं वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, ये सभी क्या होती है, तो विषम सम संख्या होती हैं। उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या क्या होती हैं, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़कर उसका उत्तरवर्ती या एक घटा करके उसका जो है पूर्ववर्ती संख्या निकालते हैं। उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या यानी एक जोड़कर संख्या निकालना। जैसे 251 का उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या क्या होता, तो अनु मतलब आगे, उत्तर मतलब आगे। तो 251 में एक जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 252। और वहीं पूर्ववर्ती संख्या की बात करें तो इसमें एक संख्या घटा के लिखा जाता है। तो पूर्ववर्ती संख्या अगर 250 का पूछेगा तो एक घटा दोगे आ जाएगा 250। अगला कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले को देखते हैं। तुम्हारा क्षेत्रफल से क्वेश्चन हालांकि नॉर्मल आते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो जैसे अगर वर्ग में क्या होता है, तो वर्ग के सभी भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जबकि आयत का सभी भुजाएं जो है लंबाई मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा गुणे मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। और आयत का परिमाप क्या होता है, तो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। और वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो 4a क्या होता है, 4a यानी चारों भुजाओं का योगफल। वही बात करें घनाभ का, तो घनाभ त्रिविमीय। देखो आकृतियाँ 2 प्रकार से होती हैं, एक द्विविमीय एक त्रिविमीय। द्विविमीय के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो
कोई भी चतुर्भुज हो गया, त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, ये सब द्विविमी के अंतर्गत आते हैं। और द्विविमी मतलब दो बीमा, यानी लंबाई और चौड़ाई। और इसका हमेशा क्या मतलब इसका क्या निकाला जाएगा, क्षेत्रफल निकाला जाएगा। जबकि आयतन किसका निकाला जाता है, तो त्रिविमी आकृति का निकाला जाता है। अब घनाभ में क्या होता है, तो त्रिविमी आकृति, घन, घनाभ, शंकु, बेलन, इस चारों से क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। हालांकि उतना ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो मैं केवल फार्मूले को बता देता हूँ, बाकी प्रैक्टिस में कराऊंगा। और कंप्लीट सेशन की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। और घनाभ का क्या होता है, घनाभ त्रिविमीय आकृति है और इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी अलग अलग होते हैं। घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और घन का आयतन बराबर होता है भुजा की पावर क्यूब। और घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a²। क्या होता है, 6a²। जबकि घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL प्लस होता है। आगे देखते हैं, बस नॉर्मल क्वेश्चन ही आते हैं और हम अभी प्रैक्टिस करेंगे। अब देख लेते हैं गणित पेडागोजी यानी गणित शिक्षण शास्त्र में या मैथ पेडागोजी में क्या क्या पूछे जाते हैं। तो टाइप पहला है अभिगृहित। यहाँ से देखो एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ये है ऐसे हेडिंग छोटी छोटी दिख रहे होंगे, मगर इतनी छोटी ये हेडिंग है नहीं।